तो चलिए जी हाँ मेरे दोस्तों, आज समझिए कि एडवांस मैथ में आज हम आप लोग बोलते हैं कि एडवांस मैथ चाहे ज्योमेट्री चाहे मेंसुरेशन को छोड़कर आप भागते हैं, लेकिन आप वीडियो में आ गए ना तो समझिए कि आप जाइएगा तो ऐसा वीडियो आपको देखने को कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। क्योंकि आज हम ज्योमेट्री में जो वृत्त है ना उसके बारे में हम अध्ययन कराने का आपको प्रयास कर रहे हैं। आप कहते हैं कि हम समझ नहीं आता, अरे समझना गलत बात नहीं है बबुआ, क्योंकि आप तो सोचते हैं गलत, क्योंकि जो पढ़ा रहा है आपको चाहे जो भी है किस उस लेवल पर आपको समझ आना चाहिए ना कि कैसे पढ़ा रहा है क्यों। तो हम आज वही पढ़ाने का प्रयास करें। तो सबसे पहले वृत्त को हम समझते हैं। वृत्त यानी सर्कल, वृत्त यानी सर्कल के बारे में, जिसे हम लोग इंग्लिश में सर्कल कहते हैं। गोला हम बना दिए, गोला तो दिखने में याम की तरह बन गया, ठीक है, उससे कोई बात नहीं है, बस आपको याद रखना है कि वृत्त आपका है ना, वृत्त का एक क्या होता है, केंद्र। क्या होता है, केंद्र। अब बोलते हैं कि सर हमको समझ नहीं आता, कुछ नहीं समझ आता। आप वीडियो में बन रहिए, आप कहिएगा कि कहे नहीं समझ आता है, अरे हमारा काम है समझाना, आप तो समझ कर देखिए ना कि ये कैसे होता है। तो एक केंद्र है, वृत्त आपको मालूम है, जैसे इस तरफ बन गया तब बोला जाएगा कि वृत्त है कितना बिंदु से मिलकर बना। तो हम लोग डायरेक्ट इस तरह करते हैं, इस तरह खींच देते हैं, वृत्त बन गया, बस हो गया, काम बन गया। ना बबुआ, ये हो गया गलत, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं पढ़ाई गलत। क्योंकि वृत्त आपको मालूम है कि छोटा छोटा जो होता है ना, डॉट डॉट बिंदु से मिलकर बनता है। क्या होता है, डॉट डॉट बिंदु, डॉट डॉट बिंदु मतलब जैसे यहां से यहां पर ध्यान दो, डॉट 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 डॉट, यानी बिंदु इस तरह दाबते 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 इस तरह क्या होता है, वृत्त बनता, छोटा वृत्त हो। अब इसी को हम इस तरह डायरेक्ट कर देते हैं, बस वृत्त बन गया। ये हमारा एक गलत तरीका है, ठीक है, क्योंकि ये बिंदु से मिलकर बनता है। बोला जाएगा कि वृत्त कितने बिंदु से मिलकर बनता है, तो अनंत। अनंत का मतलब जे कर फिक्शन है कि जैसे मान के चलो इसमें बनाया डॉट डॉट, अब बोलिए सर ये तो 50 गो से बन गया, कहीं जो बड़का बना दिया तब इस तरह, तब कितना से बनेगा, इस तरह कहिए 70, उससे बड़का तो कब ये 150, उससे बड़का 400, 500, 1000, 10,000, 1 करोड़, 2 करोड़। यानी इसका मतलब फिक्स नहीं है। यानी कहने का मतलब जो वृत्त बना रहा है कितना बिंदु से मिलकर बना, ये फिक्स नहीं है। तो बोला जाएगा वृत्त कितना बिंदु से मिलकर बना। आपका जवाब तो वृत्त है ना अनंत बिंदु से, अनंत बिंदु से मिलकर बनता है। ठीक, इस बात को जानते। अब इसी को हम लोग फॉर्मूला से आप लोग याद करते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तब वो बात तो अलग बात है, क्योंकि आगे चलकर उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि वो आगे का प्रोसेस है। तो इसका नाम क्या है, इसका नामकरण कर दीजिए। लड़का सब जैसे गांव समाज में देखे होंगे, किसी भी पड़ोस में किसी के पास मतलब बच्चा होता है तो उसका नामकरण करते, तो कोई ना कोई इसका नाम केंद्र रखा होगा। अभी ना कि केंद्र नाम है, वो नाम रखा केंद्र, तो आज उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं केंद्र। अगर इसी को गाधा नाम रखता ना तो आज हम गधे कहते। समझ रहा है, उस तरह समझिए तब समझ। तो इसका नाम केंद्र है, तो उस जब नाम केंद्र तो हम भी केंद्र कहेंगे। इसको कहते केंद्र। केंद्र तक गलती लिखा गया, केंद्र। तो एक केंद्र होता है, केंद्र से जो भी बिंदु यहाँ परिधि पर, इसको कथी कहते हैं, यहां से मिला तो इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्या। इसको, इस लाइन को कथी कहते हैं, इस लाइन को त्रिज्या, इस लाइन को कहते हैं त्रिज्या। आज जिस बिंदु से जाकर मिला ये बिंदु वही कथी हो गया, इसको कथी कहते हैं, इसको बबुआ कहते हैं आपका, ए बाबू, ये कहते हैं परिधि। क्या नाम है इसका, परिधि। अब नामकरण समझ है, किसको परिधि कहते हैं, किसको त्रिज्या कहते हैं, किसको केंद्र कहते हैं। आपको ये बात ध्यान दो, जैसे यहां से रेखा हुआ, यह केंद्र से होते हुए जो भी रेखा इस पार से उस पार तक ले जाती है, मतलब यहां से लेकर यहां तक, इस रेखा को कथी कहते हैं, व्यास कहते हैं। यानी एकरा के पूरा के कह दो कथी, व्यास। यहां से यहां त्रिज्या, यहां से पूरा कथी कहते हैं, व्यास। फिर तो यहां से रेखा खींचा, इसको कथी कहते हैं, इस सबको रेखा को कथी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जीवा। इसका नाम क्या है, जीवा। सर तो आप ही तो अभी बोले कुछ देर पहले कि
यहाँ से वहाँ तक मिलाने वाली रेखा को आप व्यास कहते, लेकिन तो फिर इसको व्यास क्यों नहीं कहते? तो यहाँ पर देखो, जो केंद्र से होकर गुजरने वाली जो भी रेखा है, केंद्र से कोई रेखा ये क्यों गुजरता है? अब ऐसा नहीं कि इसी रेखा से इसी दोनों बना सकते, जिस तरह चाहे उस तरह बना सकते। यानी केंद्र से होकर जो गुजर रहा है ना, तो समझ जाओ उसको कहते हैं व्यास। जैसे गांव समाज में नहीं हो, जो मेन रोड से हो जाता है एगो बैक रोड से, तो है हो समझ बैक वो लगा कहले जीवा, आ जो मेन से जाए ओकरा कहले व्यास। बस समझ उस तरह। तो इसको कहते हैं जीवा, और इसी को कहते हैं हम कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। तो इसका नाम परिधि। ठीक, ये वृत्त। एक होता है जैसे इसका नाम कहते हैं डॉट बिंदु, इसको कहते हैं बिंदु। इसका नाम है बिंदु, इसको कहते हैं बिंदु। आ यहां से इस तरह कथी कर दे, इसको कथी कहते हैं? इसको कहते हैं रेखा। रेखा का अपना लंबाई नहीं होता है, क्योंकि रेखा का मतलब रेखा खींच दो, जहां तो इच्छा जहां तक खींच दो वो रेखा कहलाता है। डॉट दे दिए, उसको नाम है बिंदु। इसी को यहाँ से गए, यहाँ से काट दिए, यहाँ से काट दिए, इसको कहते हैं रेखा खंड। क्या कहते हैं? रेखा खंड। इसको कहते हैं रेखा खंड। अब बोला जाएगा रेखा खंड का लंबाई होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है, क्योंकि रेखा खंड फिक्स है। यहाँ पे तो फिक्स है बाबू, यहाँ पे जो फिक्स है, यहाँ पे कि यहाँ तक दूरी कथी होता है? फिक्स है, जैसे 10 सेंटीमीटर। बस ये रेखा खंड हुआ। आज देखो, अगर इस तरह से निकल रहा है, तीर से जा रहा है कहीं पे, तो इसको कथी कहते हैं? किरण कहते हैं, किरण। अब किरण जैसे सूर्य के प्रकाश वहां से ना फोकस मारते हैं पृथ्वी पर, जहां तक चल जाए ओकरा कथी कहा जाए? किरण। तो ये था छोटा छोटा प्रॉपर्टी समझ। यही तो समझ नहीं आता तो हम कहते एडवांसो में तो समझ नहीं आता, पढ़ते हैं गलत। अब डायरेक्ट आएगा वृत्त के क्षेत्र पाई आर स्क्वायर, अब वृत्त के पद 2 पाई आर। आप रटे हैं कहाँ से आया, क्यों आया, ये जब समझिएगा ना तब तो बिल्कुल बना सकते हैं। हम 2 पाना 4 पाना में नहीं, हम समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उल्टा फुल्टा कहीं से कहीं बात नहीं। तो ये था छोटा छोटा टॉपिक, क्योंकि ये पार्ट 1 वीडियो था, तो आपको मतलब मजा आया होगा। पार्ट 2 देखिएगा तो इससे भी मजेदार वीडियो बनेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।